हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने कहा था यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं होने वाली है 2024 की, उसकी सीरीज चल रही है इस चैनल पर। आज उस सीरीज का दूसरा दिन है, यानी आज के सीरीज में, आज के लेक्चर में हम लोग सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी स्टूडेंट हु आर गिविंग द एग्जामिनेशन board and is UP board and CBSE also. So I think you must remember that for central idea it is given 4 marks year examination paper UP board and the CBSE also for class 10th. It is very important topic. आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। सेंट्रल आइडिया एग्जाम में सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड क्लास 10th के एग्जाम में 4 मार्क्स का यानी 4 नंबर का पूछा जाता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, आज जो इस सीरीज है यूपी बोर्ड एंड यूपी बोर्ड की जो सीरीज चल रही है, जो है सीबीएसई बोर्ड की सीरीज चल रही है, एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए आज का जो टॉपिक है वो है सेंट्रल आइडिया। तो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया। तो आप हेडिंग डाल लीजिए सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया को हिंदी में कहते हैं केंद्रीय भाव। सेंट्रल आइडिया को कहते हैं हिंदी में केंद्रीय भाव। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है कि जो भी पोयम दी गई है, जो भी पोयम आप है, उस पोयम में उस पोयम का मोटिव क्या है, यानी उस पोयम में मेन बातें क्या की गई हैं या किस पर फोकस किया गया है, वही सेंट्रल आइडिया में आपको लिखना होता है। ठीक है, तो आप आगे स्टार्ट करते हैं, सेंट्रल आइडिया को पढ़ते हैं। उसमें आप इसको आप स्टार्ट करिए लिखना, जिसमें सेंट्रल आइडिया जो होगा वो चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो है। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, ये सेंट्रल आइडिया फर्स्ट होगा। सेंट्रल आइडिया फर्स्ट है, डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, यहां से लिखना स्टार्ट करिए। देखिए, मैं क्षमा चाहूंगा, एक्चुअली आपको वीडियो में लाइट कम दिख रही होगी। इसकी वजह है कि बिजली चली गई है। और जैसा कि मैंने कहा था कि आपको शाम को 6 बजे आपको वीडियो अपलोड होगा दूसरा, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि लाइट की वजह से आपको वीडियो में थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा होगा। तो प्लीज़ आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि शाम को 6 बजे वीडियो डेली अपलोड होगा, तो उसके अनुसार हम थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं। और जूम करके आप थोड़ा सा पॉज करके भी इसको लिख लीजिएगा। तो आप स्टार्ट करिए, कॉपी कलम लेके बैठिएगा, इसको लिखते चलिएगा। इसमें लिखेंगे विद्यार्थियों डस्ट। डस्ट का मतलब क्या होता है? धूल। तो आप लिखेंगे डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट में धूल या कण या पार्टिकल। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो इज ए ब्यूटीफुल, इज ए ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम। ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम। ठीक है, अब ये इस पोएम को किसने लिखा है? तो आप लिखेंगे कंपोज्ड बाय। कंपोज्ड का मतलब होता है किसके द्वारा लिखी गई है। कंपोज्ड बाय, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फर्स्ट। रॉबर्ट फर्स्ट, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कामा में बंद कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहां पे देंगे फुल स्टॉप। ये एक लाइन हो गई आपकी। आगे बढ़ेंगे, दिस पोयम, दिस पोयम, दिस पोयम एक्सप्रेस, दिस
poem express the significance का मतलब होता है महत्व, सिग्निफिकेंस, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस मूड का मतलब होता है विचार या मस्तिष्क या दिमाग, जिसको कहते हैं ना मूड बदल जाना। तो मूड का मतलब यहाँ पे दिमाग या मन से मस्तिष्क ही है। यहां से लिख लीजिए, यहां तक लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। द पोएट हैज मेंशन्ड, पोएट का मतलब होता है कवि। द पोएट हैज मेंशन्ड the poet has mentioned crow and hemlock, ठीक है, हेमलॉक ट्री in this poem, यहां पे दे देंगे फुल स्टॉप। ये हो गया। आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे द पोएट इंस्पायर्स, and gives him the idea of sake, the idea of sake, के बाद लिखेंगे बेटा of his depressive thoughts become cheerful, ठीक है, become cheerful। उसके बाद लिखेंगे and do something useful, ठीक है। देख लीजिए इसको लिख लीजिए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके रोक करके भी इसको लिख सकते हैं, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आप चाहें तो बाद में भी इसको लिख सकते हैं, या वीडियो को रोक करके भी या पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूं आपको, ध्यान सुन लीजिए। सेंट्रल आइडिया को हिंदी में कहते हैं केंद्रीय भाव, ठीक है। ये सेंट्रल आइडिया नंबर 1 है। हम लोग 4 सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, केवल उसी को पढ़ना है। सब चीजें, बहुत चीजें हैं सिलेबस में, सब चीजें पढ़ के भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए वही पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में एग्जामिनेशन में आपके काम में आए। तो सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है हिंदी में केंद्रीय भाव। ये सेंट्रल आइडिया नंबर 1 है। सेंट्रल आइडिया जिस पार्ट से लिखी जा रही है, जिस लेसन से लिखी जा रही है, उस लेसन का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। और ध्यान रखिएगा, यूपी बोर्ड क्लास 10th एंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th दोनों बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डस्ट ऑफ स्नो हो गया। इस डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया जो हम लिख रहे हैं वो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। डस्ट ऑफ स्नो इज ए ब्यूटीफुल शॉर्ट पोयम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसके बाद दिस पोयम एक्सप्रेस द
significance of small things in changing one's mood। फुल स्टॉप। ध्यान रखिएगा, जब भी पैराग्राफ कंप्लीट हो रहा है, जब भी आपकी लाइन कंप्लीट हो रही है, तो आपको फुल स्टॉप ध्यान देना, फुल स्टॉप देना है। फुल स्टॉप के बाद ही हम आगे वाली लाइन को आगे बढ़ेंगे। फिर वंस मूड, उसके बाद लिखेंगे द पोएट हैज मेंशन्ड क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन दिस पोएम। इन दिस पोएम, यहां पे भी फुल स्टॉप हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गई एक, यहाँ पे हमें लिखना था, द पोयम, गलती हो गई थी, सॉरी। द पोयम इंस्पायर्स एंड गिव्स हिम द आइडिया ऑफ सेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट्स बिकम चीयरफुल एंड डू समथिंग यूजफुल। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप नोट कर लिए होंगे। अगर आप नहीं लिख पाए होंगे तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। विद्यार्थियों, मुझे एक चीज आपसे कहनी है, वो ये कि जैसे मैंने कहा कि इस YouTube चैनल पर यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस इंग्लिश से संबंधित डेली आपको शाम 6 बजे मिलेंगी। इसलिए आपको, अगर यूपी बोर्ड के आप परीक्षार्थी हैं या शिक्षार्थी हैं या आपसे संबंधित कोई स्टूडेंट्स है जो क्लास 10th में, अभी हम 12th की भी सीरीज लेकर के आएंगे बीच बीच में। मुझे लगता है कि 1-2 दिन बाद इन 12th की भी ग्रामर की सीरीज इस चैनल पर आपको मिलेगी। तो अभी 2 दिन बाद हम उसकी बात करेंगे 12th की, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में जो सीरीज चल रही है वो 10th की यानी हाई स्कूल की है। जैसा कि मैंने कहा कि यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड कि जो भी बच्चे पेपर देने वाले हैं 2024 में बोर्ड के, इंग्लिश से संबंधित आपको इस चैनल पर शाम को 6 बजे प्रतिदिन यानी डेली आपको एक लेक्चर इस वाले चैनल पे आपको मिल जाएगा। यानी आप अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव्स को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि डेली आपको प्रतिदिन एक वीडियो मिले और आपको आसानी से इजी लैंग्वेज में, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, इजी लैंग्वेज में आपको डेली पढ़ने को मिले, या पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो वीडियो आपको शाम को 6 बजे अपलोड होगी वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगी, जिससे आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, अब ये सीरीज हमारी जा रही है। आज का लेक्चर नंबर 2 था, उसके बाद हम लेक्चर नंबर 3, 4 ऐसे करके एक एक करके हम टॉपिक को खत्म करेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये सेंट्रल आइडिया 1 है। अभी मैं जैसा कि मैंने कहा कि सेंट्रल आइडिया हमें 4 पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं को पढ़नी है। तो एक मैंने लिखवा दिया है इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा अपलोड होगा तो उसमें सेंट्रल आइडिया नंबर 2 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से संबंधित, या आपको लगता है कि सर मुझे आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम उसके हिसाब से या आपके कमेंट के अनुसार हम देखेंगे कि आप क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।